मोहन यादव जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री मेरे साथी राकेश सिंह जी, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे ग्वालियर के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे सांसद भारत सिंह जी, हमारी महापौर प्रथम नागरिक शोभा सिकरवार जी, हमारे विधायकगण सतीश सिकरवार जी, हमारे पूर्व सांसद वेंकटेश जोलकर साहब, हमारे अध्यक्ष पार्टी के जयप्रकाश रजोरिया जी, हमारे पूर्व अध्यक्षगण अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, जय सिंह कुशवाहा साहेब, हमारे मनोज तोमर जी, हमारे समस्त मंचासी सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण और ग्वालियर की मेरी समस्त प्यारी जनता, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। जब से इन्होंने पद ग्रहण किया है, ग्वालियर चंबल संभाग के प्रति जो विकास और प्रगति की रुचि, मालवा के प्रति जो विकास और प्रगति की रुचि और संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए दिन और रात एक करके मेहनत मशक्कत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनको तहे दिल से हम लोग एक साथ मिलकर धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। ग्वालियर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार स्थापित हुई, जो एक ग्वालियर प्यासा था विकास के लिए और प्रगति के लिए, वो ग्वालियर कोविड के समय से जब पूरे विश्व में और देश में एक बहुत भीषण संकट आई, तब से ग्वालियर विकास और प्रगति के मार्ग पर उल्टा अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री जी की सोच कि हर चुनौती को अवसर में बदलो, उसी विकास धारा के साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर ठान लिया कि ग्वालियर को दोबारा उस स्थान पे हमें पहुंचाना है जिस स्थान पर ग्वालियर सदैव रहा है, विकास में अव्वल, प्रगति में अव्वल, जनसेवा में अव्वल। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ग्वालियर शहर में नाका चंद्रमणि से न्यू कलेक्ट्रेट मार्ग में क्रॉसिंग नंबर 418 पर रेलवे ब्रिज का हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। 45 करोड़ का ये रेलवे ब्रिज है और जैसे अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, ये 5वां आरोपी है ग्वालियर के लिए। आज ग्वालियर एक मुख्य शहर देश का बन चुका है और इसलिए आधुनिक सुविधाएं ग्वालियर में सबसे ज्यादा जरूरत है और ये 5वां आरोपी उस रिक्तता को भी पूरा करेगा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सदैव रुचि लेकर कहा है कि जल्द से जल्द विकास के कार्य समाप्त होने चाहिए। इस शिवपुरी और दतिया राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल एक विकल्प होता था, जो एजी ऑफिस तक एक ही पुल बना था 35 वर्ष पहले। आज ये दूसरा रास्ता बनते हुए 50% का लोड उस एक रास्ते पे कम होगा। 37 मीटर का ये नवीन आरओबी जो बना है, जनता को सुविधा देगा, हमारे क्षेत्र को सुविधा देगा और नई कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए विवेकानंद से आगरा झांसी राष्ट्रमार्ग तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक रहेगा। इसी के साथ साथ मोहन यादव जी जब आते हैं हमारे बीच में तो केवल एक चीज नहीं लेके आते हैं, हमारे बच्चों के लिए 50 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन का जो थाटीपुर और सिरोल में नवीन भवन का भी लोकार्पण आज के दिवस पे किया जा रहा है, जहां कैपेसिटी डबल की जा रही है। 25 से 50 सीटर आज बन चुका है। हमारी बेटियों के लिए एक नया योगदान मोहन यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ग्वालियर की नींव अधोसंरचना के ओर से पूर्ण रूप से अब धारण हो चुकी है। ग्वालियर में एक नवीन एयरपोर्ट रिकॉर्ड टाइम में 16 महीने में हम लोग ने तैयार किया। एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट 2.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। नया रेलवे का स्टेशन 436 करोड़ रुपए का तैयार हो रहा है, जो पुरानी आकृति को लेकर एक नई रोशनी हमारे समस्त ग्वालियर संभाग को देती है।
उसी के साथ एक 400 करोड़ का 1000 बिस्तर का अस्पताल भी तैयार हो चुका है। 165 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी जब तैयार हो चुका है। 1300 करोड़ रुपए का जैसा दिल्ली में रिंग रोड होता है वैसे एक एलिवेटेड रोड आज ग्वालियर में ही बनने जा रहा है। और मैं मानता हूं कि इसके आधार पर विकास और प्रगति नए आयाम छुएंगे। हमारा नया ISBT टर्मिनस भी करीब तैयार हो रहा है 55 करोड़ का। और मुझे विश्वास है कि इस नींव पर अब औद्योगिकरण की शुरुआत भी ग्वालियर में जल्द से जल्द होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का केवल साथ नहीं लेकिन उनका प्यार और उनका आशीर्वाद समूचे प्रदेश के ऊपर तो है लेकिन ग्वालियर चंबल पे भी सदैव रहा है। और उनके साथ मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर ग्वालियर को उस शिखर तक पहुंचाएंगे जिस शिखर तक ग्वालियर सदैव इतिहास में रहा है। दोबारा मैं मोहन यादव जी को दिल की गहराइयों से, राकेश सिंह जी को दिल की गहराइयों से और नितिन गडकरी साहब को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक और बहुत बड़ी सौगात हमारी 5 साल की मेहनत से हमारा पश्चिमी बाईपास ग्वालियर के लिए स्वीकृत हो चुका है। 2020 में हमने इसकी शुरुआत की थी और आज नितिन गडकरी साहब ने इसे स्वीकृत कर दिया है। मैं उनको अपने तरफ से ये 1350 करोड़ रुपए का जो एक सौगात ग्वालियर को मिला है उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने तरफ से दोबारा सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।